देखिए आज हम पढ़ेंगे ए लेटर टू गॉड। हमारा जो फर्स्ट लाइन बुक है क्लास 10 की उसमें लगा हुआ है ए लेटर टू गॉड, ठीक है। ए लेटर टू गॉड, तो इसमें कहानी है किसान की। किसान का नाम है लेंचो। किसान का नाम जो नाम है फार्मर है वो लेंचो है। अब फार्मर जो है उसका पैडी का खेत है। पैडी, पैडी का मतलब धान। धान, जिसका आप चावल बना के खाते हैं, राइस। तो राइस है। और आप जानते हैं कि चावल जो एक ऐसा प्लांट होता है जिसमें पानी बहुत ज्यादा चाहिए। तो क्या है, उसकी फसल लगभग पक चुकी है, लगभग पूरी तरह नहीं हुई है, लगभग पक चुकी है और उसमें उसे थोड़ी सी पानी की जरूरत अभी भी है। अब चूंकि धान है, पैडी है, तो उसमें ज्यादा उसे पानी चाहिए, लेकिन वो कहता है अगर डाउनपोर ना हो, भारी बारिश ना हो, तो कम से कम एक बौछार ही आ जाए, एक शावर आ जाए, जिससे कि फसल पूरी तरह से उसकी अच्छी हो जाए। तो ऐसा वो सोचता है और रोज सुबह जब वो उठता है तो उत्तर दिशा, उत्तर और पूरब दिशा की तरफ, नॉर्थ और ईस्ट साइड में हमेशा वो देखता है, किस उम्मीद में कि शायद आज बादल दिख रहे हैं, आज बारिश हो जाए। तो एक दिन वो सुबह उठता है और वो देखता है बादलों को, तो उसे लगता है आज बारिश होगी और वो प्रिडिक्शन करता है कि सब लगता है आज बारिश होगी। उसका जो घर है पहाड़ी में अकेला घर है, एक पहाड़ी है और उस पे उसका घर अकेला है, ठीक है। फिर वो ऐसा करता है और वहीं पे कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। जो छोटे बच्चे हैं वो खेलते हैं और जो बड़े बच्चे हैं वो अपने खेतों में काम कर रहे होते हैं और उसकी जो वाइफ है वो खाना अंदर बना रही होती है। ऐसा इसमें दृश्य है। इसके बाद क्या होता है कि वो खाने के लिए बच्चों को बुलाते हैं तो बच्चे सब आ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद क्या होता है, बारिश स्टार्ट होती है। तो जब बारिश स्टार्ट होती है तो बाहर सब निकल के वो किसान आता है कि देखिए बारिश कैसी हो रही है, उसका प्लीजर लेने के लिए, आनंद लेने के लिए। बारिश में कुछ लोग होते हैं ना, बाहर आते हैं ना, कुछ लोग नहाने आते हैं, कुछ एक दो बूंद पड़ जाते हैं, कहते हैं बहुत अच्छी, बहुत ठंडी हवा चल रही है, तो उसको वो लेने आता है और देखता है कि बारिश हो रही है, तो उसको बहुत अंदर से वो खुश है कि उसके जो पैडी का जो खेत है, क्रॉप है, वो बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। फिर जब बारिश होनी शुरू होती है तो वो कहता है कि ये बारिश नहीं हो रही है, ये कॉइंस बरस रहे हैं, सिक्के बरस रहे हैं। आपने देखा होगा घर में कहते जब बारिश होती है किसान के, तो उसके मुंह से निकलता है ये पानी नहीं बरस रहा है, सोना बरस रहा है। लेकिन यहाँ जो किसान है हमारा, वो कहता है कॉइंस बरस रहे हैं। और वो क्या कहता है कि जो छोटी बूंदे हैं वो 5 सेंट की हैं और जो बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट की हैं, ठीक है। वो ऐसा कहता है और फिर बारिश स्टार्ट होती है और बहुत अच्छी बारिश होती है। बारिश चालू रहती है, चालू रहती है, क्या होता है थोड़ी देर के बाद तेज हवा चलती है और जब तेज हवा चलती है तो उसके साथ हेल होने लगती है, हेल की बारिश होती है। क्या होते हैं? ओले गिरते हैं। हेल को हम हिंदी में कहते हैं ओले। क्या आपने देखा होगा छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े गिरने लगते हैं, उसको हम बोलते हैं हेल। तो हेल स्टोन गिरने लगते हैं। तब वो कहता है ये क्या है, ये सिल्वर कॉइन है। याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट है कि उसने सिल्वर कॉइन किसको कहा था, तो इसको उसने सिल्वर कॉइन कहा था, हेल को। हेल को उसने सिल्वर कॉइन कहा है। इसके बाद में क्या होता है, बच्चे आ जाते हैं, उसको उठाने लगते हैं। तो कहता है बच्चे जो आ रहे हैं वो उसको उठाने आ रहे हैं, तो वो उसको कहता है ये फ्रोजन पल्स है। बच्चों के लिए वो क्या है, ठंडी टॉफी, फ्रोजन पल्स, जमे हुए मोती। पल्स मतलब मोती होता है, तो वो कहता है ये जमे हुए मोती हैं। इसके बाद में क्या होता है, बारिश 1 घंटे तक होती है। अब अगर 1 घंटे अगर हेल हो जाएगी तो बहुत कयामत आ जाएगी किसान के लिए। उसकी पूरी फसल उस बर्फ के टुकड़ों से ढक जाती है, जैसे कि कोई नमक से ढक दिया हो तो सफेदी छा जाती है और उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। फिर वो जब बारिश खत्म होती है, वो खेत के बीच में लेंचो जाता है, खड़ा रहता है और वो सब तरफ उसको देखता है, तो अंदर ही अंदर वो रोता है, बहुत ही मतलब सैड हो जाता है और एक पत्ती नहीं बचती है। फिर वो कहता है कि अगर प्लेग ऑफ लोकस्ट आता, टिड्डियों का झुंड आता, कीड़े मकोड़ों का, तो कम से कम इतना नुकसान न करते। यहाँ तो एक पत्ती भी नहीं बची, सब कुछ नष्ट हो गया। फिर वो कहता है इस साल हम भूखे मर जाएंगे, क्योंकि किसान का सब कुछ नष्ट हो गया। फिर वो रात में जब लेटता है तो सोचता है कि इस साल तो हम भूखे मरेंगे। फिर उसको भगवान की याद आती है। वो मन में सोचता है कि गॉड मेरी हेल्प करेंगे, क्योंकि आपका लेसन भी इसी से है, ए लेटर टू गॉड। तो वो सोचता है कि मैं भगवान, लेकिन कहता है कोई भूखा तो मरता नहीं है, क्योंकि भगवान किसी को भूखा अगर उसने
जन्म दिया है तो खिलाएगा जरूर, ऐसा वो सोचता है। फिर वो बहुत सी मन में बातें करता है, फिर कहता है भगवान तो सब जानते हैं, किसी के मन में क्या चल रहा है वो भी भगवान जानते हैं, ऐसा वो सोचता है। फिर वो सोचता है कोई मरता नहीं है भूखा हो, फिर वो सो जाता है। सुबह वो क्या करता है, अगले दिन संडे का दिन रहता है और वो डिसाइड करता है कि वो एक भगवान को लेटर लिखेगा और उसे कहेगा कि उन्हें कुछ पैसे भेज दें और बाद में जब उनकी फसल आएगी तो वापस कर देगा। फिर वो एक लेटर लिखना शुरू करता है और उसमें लेटर में लिखता है कि भगवान जो बारिश हुई थी, हेल स्टोन हुआ, उससे मेरी हेल स्टोन जो गिरे उससे मेरी पूरी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई है और मुझे 100 पीसोस चाहिए। जो पैसा जिस देश का राइटर है वहां पे पीसोस चलते हैं, क्या चलते हैं, पीसो। तो ये प्लूरल है, उसने 100 पीसोस मांगा था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कितने पैसे मांगे थे, 100 पीसोस मांगे थे। मनी मत लिखना, रुपया मत लिखना, रुपीस मत लिखना, पीसोस लिखना। उसने 100 पीसोस मांगे थे। 100 पीसोस मांगता है कि कुछ से मैं नई क्रॉप ग्रो करूंगा और कुछ से बाजार से कुछ ग्रेन खरीद लाऊंगा जिससे मैं पूरे साल खाऊंगा और जब अगली फसल आएगी तो मैं वापस कर दूंगा। वापस करना इसमें नहीं लिखा है, लेकिन वो ऐसा कहता है कि मुझे 100 चाहिए, बहुत सख्त जरूरत है। और इसके बाद में वो लेटर को, लेकिन लेंचो जो है क्योंकि किसान था वो बहुत काम करता है, लेकिन उसने जो पढ़ाई की थी उसे थोड़ा बहुत याद है, उसे लिखना आता है। क्योंकि पुराने समय में ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, लेकिन उसे इतना आता था कि वो लेटर लिख ले, और लिख लेता है और एनवेलप के ऊपर, लिफाफे के ऊपर एड्रेस की जगह पर लिखता है टू गॉड। एड्रेस पे क्या लिखता है, टू गॉड लिखता है और फिर लेटर को मेल बॉक्स में डाल देता है। फिर अगले दिन क्या होता है, अगले दिन क्या होता है कि जब वो उस लेटर को जाहिर सी बात है पोस्टमास्टर निकालेगा, पोस्टमास्टर सारे लेटर को निकालता है। इसके बाद में उसमें लेटर में जब वो गॉड का पत्र, उसमें एड्रेस पे गॉड लिखा होता है तो बहुत वो सरप्राइज करता है कि गॉड का कौन भैया पत्र लिख दिया। फिर वो लेटर को बहुत खुश हो जाता है कि उसकी लाइफ में पहली बार किसी ने गॉड के नाम लिखा, तो वो सोचता है ये बहुत फनी कोई होगा, कोई फन कर रहा है, मजाक कर रहा है। उसको हंसता हुआ आता है और इस मतलब अपने पोस्ट ऑफिस से सब अपने एम्प्लॉइज को दिखाता है। फिर सोचता है कौन ऐसा आदमी है, चलो इसको खोलते हैं, इसका जवाब भेजते हैं। एक हम भी उसको भेजेंगे, वो भी कुछ लिखेगा और एक ऐसे ही मजाक बनेगा। लेकिन जब उसको खोलता है और जब उसे पढ़ना शुरू करता है तो पूरी स्टोरी इसमें लिखी रहती है कि किस तरह बारिश ने उसकी फसल को बर्बाद की और उसे पैसे नहीं मिलेंगे तो वो उस साल उसकी फैमिली भूखे मरेंगे। तो जब वो ऐसा पढ़ना शुरू करता है वो अचानक से वो पोस्टमास्टर सीरियस हो जाता है। उसे लगता है कि वास्तव में कोई बहुत ज्यादा नीडी है और उस बात से भी वो आश्चर्य कि गॉड को उसने लिखा है, इसका मतलब उसका विश्वास बहुत है गॉड में। इस लेसन के थ्रू हम ये सीखना चाहते हैं कि हमारा विश्वास गॉड में होना चाहिए कि वो सबकी मदद करते हैं। तो वो कहता है इसका विश्वास न टूटे, इसके लिए मैं इसका जवाब दूंगा। लेकिन जब वो पूरा लेटर पढ़ लेता है तो उसे ये समझ में आता है कि केवल इंक और पेपर और गुडविल नहीं चाहिए। लोग लेटर में गुडविल लिखते हैं ना, तुम्हारा भला होगा ये सब, लेकिन इसमें क्या उसे 100 पीसोस देना है, उसकी सैलरी भी इतनी नहीं है। तो वो क्या करता है, अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा जितने से उसका घर चले उतना रखता है, बाकी वो डोनेट कर देता है। कुछ अपने दोस्तों से मांगता है कि दया के नाम पे, धर्म के नाम पे दे दो, और कुछ और लोगों से मांगता है, कुछ अपने जितने उसमें एम्प्लॉइज होते हैं उनसे मांगता है। और इस तरह से वो 70 पीसोस इकट्ठा कर पाता है, 70 पीसोस वो इकट्ठा कर लेता है और उसके बाद में लेटर में रखकर और वो फ्रॉम गॉड लिख देता है उसके ऊपर कि गॉड से आ गया है। और लेंचो उस दिन वो थोड़ा जल्दी आता है, वो लेंचो रोज आता है पूछने मेरा कोई लेटर आया, मेरा कोई लेटर आया, लेकिन उस दिन वो थोड़ा जल्दी आता है और ये क्या करता है, उसको खुद देता है। जब वो लेटर पाता है लेंचो तो वो सरप्राइज नहीं शो करता है। जब लेटर वो पाता है तो उसे जरा सा भी सरप्राइज नहीं होता है। तो जब वो सरप्राइज नहीं करता है तो ये जो पोस्टमास्टर है वो और ज्यादा सरप्राइज हो जाता है कि भाई इसको जरा सा सरप्राइज नहीं हुआ, इसे विश्वास था कि लेटर आएगा भगवान के यहाँ से। तो वो इस बात पे और वो ज्यादा वो करता है कि कितना विश्वास है इस आदमी का। ठीक है, यहाँ लेंचो बहुत मासूम है, उसे ये नहीं बताया कि दुनिया क्या है, वो इसमें दिखाया गया बहुत मासूम है। और फिर क्या करता है, वो जाता है फिर एक कोने में बैठ जाता है, उसको फाड़ता है, उससे पैसे गिरता है। और जब वो पैसे गिरता है तो उसे गुस्सा आता है कि मैंने तो भगवान से 100 पीसोस मांगे थे, उन्होंने पूरे नहीं भेजे हैं। फिर वो दूसरा आता है, फिर से पेपर मांगता है और वो फिर लिखना शुरू करता है और फिर लिखता है कि भगवान आपने जो पैसे भेजे थे, आप तो गलती कर रहे थे, तो भगवान ना गलती करेंगे, आपने 100 भेजे होंगे, 70 मेरे पास है, 30 दिन पोस्ट ऑफिस वालों ने चुरा लिए। तो इस बार जब लेटर भेजना तो
खुद देना, पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना। और उस पर लेंचो लिख के और गॉड लिख के मतलब, और फिर वो उसको इन्वेलप में रख के मेल बॉक्स में डाल देता है, फिर चला जाता है। जब पोस्ट मास्टर दोबारा उसको खोलता है तो जब उसे पढ़ता है तो उसमें वही पढ़ता है कि भगवान आपने भेजे होंगे, लेकिन ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय है, क्या है, बंच ऑफ प्रूफ, डाकुओं के समूह है, उन्होंने लूट लिया आपका मैं पैसा, मेरा नहीं दिए कुछ, और इस तरह से कहानी खत्म होती है। ठीक है, इसमें हम ये सीखते हैं कि जिसने हेल्प किया है उसी को वो बंच ऑफ प्रूफ कर रहा है कि डाकुओं का समूह, जबकि वो ये नहीं जानता कि इन्होंने हेल्प की है, लेकिन वो भी अनजान है, उसे इतना विश्वास है कि लेटर भगवान से जरूर आएगा। थैंक यू।